हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज हम टिकरी बॉर्डर पर आए। मेरे पीछे आप देख रहे हो टिकरी बॉर्डर की स्टेज लगी हुई है और यहाँ पर पक्का मोर्चा बना दिया गया किसानों द्वारा, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज हमारे साथ जोगिंदर नयन जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। आप नमस्कार साथियों। सर, जो आप किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में भी जाते रहते हो, तो आगे क्या फैसले लिए गए संयुक्त मोर्चा की तरफ से? संयुक्त मोर्चा की तरफ से 5-6 डेटें हमारे निश्चित की गई हैं जो इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगी। 5 तारीख को 5 अप्रैल पूरे देश के अंदर FCI के गोदामों का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर घेराव किया जाएगा। उसके अलावा 10 अप्रैल को KMP का घेराव है, वो 24 घंटे के लिए है। 10 अप्रैल सुबह 11 बजे से लेकर के 11 अप्रैल को 11 बजे तक दिन रात 24 घंटे हमारा संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल है। सभी वर्गों को, जो कोई भी समुदाय मुझे देख और सुन पा रहा है, मैं उन सभी वर्गों से, सभी धर्मों से, सभी समुदायों से अपील करूंगा कि जैसे भी आप लोगों ने पहले इस किसान आंदोलन के अंदर तन मन और धन से सहयोग किया है, इस बात के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आगामी 10 तारीख के लिए हम आप सब लोगों से संयुक्त मोर्चा की तरफ से, मैं उन सभी वर्गों से, सभी समुदायों से अपील करता हूं कि आप उस हमारे 10 तारीख के KMP का घेराव में बढ़ चढ़ कर के सहयोग दें। उसके बाद 13 तारीख को, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार है। जलियांवाला जो कांड हुआ था वो दिन है। उस दिन को पूरे देश के अंदर संयुक्त मोर्चा की तरफ से संविधान बचाओ और किसान बचाओ का नारा दिया गया है। पूरे देश के अंदर जहाँ भी हमारे संयुक्त मोर्चा की स्टेजें लगी हुई हैं, प्रोग्राम हैं, चाहे टोल प्लाजा है, चाहे DC ऑफिस है, SDM ऑफिस है, या दिल्ली के सभी चारों तरफ स्टेज हैं, उनके ऊपर देश संविधान बचाओ और किसान बचाओ का आह्वान किया गया है। बहुजन समाज के जो जितने भी हमारे साथी हैं, उस दिन उन सभी वर्गों को स्टेज हवाले रहेगा, वो संचालन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वक्ता बहुजन समाज के होंगे। और उसके बाद 20 अप्रैल को जाट धन्ना भगत का जन्मदिन है। वो भी हमारे इस किसान बिरादरी के देवता कह लीजिए, नेता, लीडर, वो हमारे सब कुछ हैं। उस दिन पूरे देश के अंदर धन्ना भगत जियों का जयंती को पूर्ण धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की तरफ से 1 अप्रैल को 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी मजदूर साथी जो हमारे इस आंदोलन में लगातार शुरू दिन से आज तक सहयोग कर रहे हैं, मजदूर दिवस को भी सभी स्टेजों के ऊपर मनाया जाएगा। इसके बाद जो लंबे समय से सभी किसानों की दिल की आवाज़ है कि आप लोग लंबे समय से बैठे हुए हैं, कुछ ज़बरदस्त कॉल दी जाए। संयुक्त मोर्चा की तरफ से मई के पहले पखवाड़े के अंदर संसद घेराव की कॉल दी गई है। मैं पुनः आपके माध्यम से पूरे देश के जितने भी यूनियन हैं, चाहे वो हमारी जूती पॉलिश करने वाला भाई है मजदूर, 3 व्हीलर 4 व्हीलर, ट्रक ऑपरेटर, एक्स सर्विसमैन, व्यापारी वर्ग, जितने भी समाज के हिस्से हैं, समाज के सभी धर्मों से संयुक्त मोर्चा की तरफ से पुरजोर अपील करते हैं कि आप लोगों ने जितने भी पहले कॉल दी गई हैं उनमें सहयोग दिया है, उस बात के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और फिर हम आने वाले जो संसद का घेराव है उसमें पूरे देश की, चाहे वो केरला, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, देश के भिन्न भिन्न सभी हिस्सों से वो अपने रेलों के द्वारा, ट्रक बस के द्वारा, अपनी पर्सनल गाड़ियों के द्वारा दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर पहुँचें। और यहाँ पहुँचने के बाद सभी बॉर्डरों से संयुक्त मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है, उसी हिसाब से आप सब लोग पैदल संसद की तरफ मार्च करें। आप सब लोगों का सहयोग की इस किसान आंदोलन को ज़बरदस्त ज़रूरत है। उस ज़रूरत में आप सब लोग सहयोग दें। मैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से टिकरी बॉर्डर की स्टेज की तरफ से
सब लोगों को आमंत्रित करता हूं। आप सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है और जो आप लोगों ने पहले ही किसान आंदोलन में 4.25 महीने में तन मन और धन से पूरे देश के सभी वर्गों के द्वारा जो सहयोग किया गया है और जो देश के अलावा जो हमारे किसान साथी NRI साथी पूरी दुनिया के अंदर हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं जो सहयोग दिया और आगामी कार्रवाई के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। जय जवान जय किसान। जिस तरह कल राकेश टिकैत जी पर हमला हुआ और आज आपने यहाँ पर पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन भी किया, उनमें किन लोगों का हाथ है? नहीं, किन लोगों के हाथ की तो बात ही नहीं है, उस लोगों की तो आइडेंटिफाई ही कर चुके हैं। वो जो नौजवान साथी है उसकी गाड़ी नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस सब कुछ हो गया और वो साथी वो बीजेपी का जो राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष है उसके साथ उसका फोटो है। ये तो जाहिर हो चुका है कि बीजेपी के द्वारा सुनियोजित ढंग से हमारे किसान नेताओं पर ये पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी राकेश टिकैत जी को वहाँ से गिरफ्तारी करने का जो केंद्र की सरकार के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, उसके बाद रह करके हमारे जो गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जी हमारे बड़े किसान नेता गुजरात में गए थे। वो सैकड़ों पत्रकार साथियों के सामने बैठे हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं कहती। हमारा एक देश के नागरिक का अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, कोई भी अपनी प्रेस के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। वो अपने आगामी प्रोग्रामों के लिए एक समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने के लिए गए थे, वहाँ से हमारे नेता को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के अंदर भी बगैर किसी कारण के, बगैर कोई नोटिस दिए हमारे किसान नेताओं को जेलों के अंदर ठूस दिया जाता है। उनका ये भी पता नहीं किया जाता कि वो 24 घंटे के अंदर जो कानून के अंदर है कि उस कोई भी नागरिक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, उसके परिवार को सूचित किया जाता है पुलिस के माध्यम से। हमारे किसान साथियों पर इतना अत्याचार जो केंद्र की सरकार के अलावा सभी प्रदेशों की जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वो अत्याचार कर रही है। हमने ये पुतला जो आज फूंका है, ये केंद्र की सरकार को ये जताने के लिए फूंका है कि हमारे किसानों पर जो लगातार 4.25 महीने से इस किसान आंदोलन को बिल्कुल शांतिमय तरीके से चला रहे हैं। किसान किसी भी तरह का कोई भी फसाद झगड़ा नहीं चाहता। ये अपने शांतिमय तरीके से जो किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, इसके ऊपर सरकार की बहुत पैनी निगाह है। इस शांतिमय आंदोलन को किसी भी तरह से ये किसानों के ऊपर आरोप लगाना चाहती है कि इस आंदोलन को किसी तरह से इन्हीं के ऊपर आरोप लगा करके इसको खंडित किया जाए। लेकिन मेरे पूरे देश के किसान जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है। लगातार 4 महीने से शांतिमय तरीके से सरकार की गोलियों के, सरकार की पानी की बौछारों से, सर्दी गर्मी के जो मौसम 4 महीने के अंदर जो आए हैं, उन सब का सरकार के अलावा प्राकृतिक के जो प्रकोप आए हैं उनका भी किसानों के द्वारा डट करके मजबूती से, हौसले के साथ मुकाबला किया गया है। मैं इन सभी किसान साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे 80-85 साल के बुजुर्ग, मातृशक्ति माताएं बहनें और जो छोटे बच्चे हैं, वो सब के सब सब्र से, संयम से इस किसान आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं। सरकार के भिन्न भिन्न तरह के, चाहे हरियाणा की सरकार की बात करें, उन्होंने के द्वारा इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा बना है उसको तोड़ने के लिए SYL के मुद्दे को उठाया गया। लेकिन हरियाणा प्रदेश के बहादुर किसानों के द्वारा इस SYL के मुद्दे को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। जब हमारे पास केंद्र के कानूनों के द्वारा किसी भी किसान के पास ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं रहेगा तो फिर पानी किस काम का। अगर ये इस पानी पर इतनी ही इस किसान पर मेहरबान है हरियाणा की सरकार, ये पंजाब के अंदर 2017 से, हरियाणा के अंदर 2014 से, केंद्र के अंदर और पंजाब हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। ये आज इतनी मेहरबानी है तो उस समय से कहाँ थी? हमें कोई एतराज़ नहीं है। पानी दिलाई हरियाणा को, दिल्ली को, पंजाब को। जो हमारा बहुत सारा पानी जम्मू कश्मीर के रास्ते होकर के पाकिस्तान को जा रहा है, वहाँ जो फ्लड आती है उसका केंद्र की सरकार वहाँ पाकिस्तान को तो फ्लड का हर्जाना देने के लिए तैयार है। हमारे इन किसान साथियों के लिए कोई नहर की व्यवस्था, कोई ड्रेन की व्यवस्था वो करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इस किसान बरादरी को बहकाने के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। जो आज हमारे द्वारा राकेश टिकैत के ऊपर जो हमला किया गया था सरकार के द्वारा, उसके विरोध में ये पुतला फूंका गया है केंद्र की सरकार का और राजस्थान की जो सरकार है पूर्ण बीजेपी का। इससे सरकार बाज आए और किसान आंदोलन में किसी भी तरह का व्यवधान ना डाले। हम यही चेतावनी मान लीजिए किसान की भी, भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे वे किसान को मजबूरन सरकार का विरोध करना पड़े।
इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई बखराव किसान नहीं चाहता। हम किसान, चाहे वो हमारी संसद मार्ग की बात करें, बिल्कुल शांतिमय तरीके से हाथ बांध करके, नंगे शरीर होकर के भी, अर्धनंगन होकर के भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे किसान के आंदोलन की आन बान और शान को किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, इस किसान बरादरी पर कोई आंच आए। सरकार चाहती है कि इस किसान आंदोलन को ख़त्म किया जाए, और लेकिन इन बहादुर किसानों के द्वारा लगातार 4 महीने से जो आंदोलन चला हुआ है, इस बात के लिए सब किसान धन्यवाद के पात्र हैं। जो रवि आज़ाद हैं, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, परसों से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है जी। वो उठाया गया था, उसको अब भिवानी की कोर्ट में पेश किया गया है। उसके बाद ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वे हमारे किसान नेताओं को, अगवा किसान नेताओं को, जो सरकार का, हरियाणा सरकार की बात करें तो इस आंदोलन के अंदर जो शांतिमय तरीके से चला हुआ है, हरियाणा का कृषि मंत्री, हरियाणा का डिप्टी सीएम, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जानबूझ करके गाँवों के अंदर या शहरों के अंदर कहता था कि 700 चौपाल लगाएंगे किसानों को कानून समझाने के लिए। ये 125 दिन से ऊपर हो चुके हैं किसानों को यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे, 125 दिन, वही बात है। वे इन किसानों को तो यहाँ समझा नहीं सके, वहाँ गाँव में जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि किसान और सरकार आपस में भिड़ जाएं और किसान आंदोलन को ख़त्म करें। वो 700 की जगह एक भी गांव में जाकर के किसान चौपाल करने में सफल नहीं हुए। हमारे हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब का इन बहादुर किसानों के द्वारा जो विरोध किया गया, कहीं हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, 1 इंच भी ज़मीन इन किसानों के द्वारा जहाज उतारने के लिए नहीं देगी। पानीपत में डिप्टी सीएम आए थे, उनको काले झंडे दिखाए गए थे। उसके बाद उन्होंने हरियाणा का मुखिया होने के नाते इस किसान बरादरी के किसानों को यहाँ तक चेतावनी दी और धमकी दी कि मेरे आज मैं यहाँ हूँ, काले झंडे दिखा रहे हो, मैं परसों, आने वाले परसों को मैं हिसार में आऊँगा, आप लोगों से जो बन पड़े कर लेना। ये कोई मुख्यमंत्री की, डिप्टी मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं होती। वे किसानों को भड़काए और उनके साथ चेतावनी दे। ये किसान मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री या राज्यपाल, ये हमारे प्रदेश की जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, वो सरकार के माई बाप होते हैं। उनको चाहिए तो वे सरकार के अंदर, प्रदेश के अंदर अमन चैन शांति बनी रहे, लेकिन खुद केंद्र की सरकार और हरियाणा की खास करके सरकार इस अमन चैन शांति को बहाल नहीं रहने देना चाहती। वो किसी भी तरह से इस प्रदेश का जो भाईचारा है, हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा बना है, ये हरियाणा के अलावा पूरी केंद्र की सरकार को इस बात का 3 काले कानून का गम नहीं है, वो वापस ले ना ले। ये जो हमारा हिंदू, सिख, मुसलमान भाइयों का जो इस 4 महीने के अंदर भाईचारा हुआ है, एक ही रसोई के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही तवे पर रोटी खा रहे हैं, एक ही रसोई के अंदर चून गूंद रहा है, एक भाई रोटी चौपड़ रहा है, एक तवे पर उछल रहा है, ये जो भाईचारा है, इसको ये उनसे सहन नहीं हो रहा। ये आने वाले भविष्य के अंदर ये चाहते हैं कि हम वोट लेने किस मुँह से जाएंगे। इस गाँव के अंदर हरियाणा की बात करें, जाट नॉन जाट की बात करते हैं, पंजाब के अंदर सिख नॉन सिख की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर यादव नॉन यादव की बात करते हैं, गुजरात के अंदर पटेल और नॉन पटेल की बात करते हैं। इस तरह से हमारे समाज को बांट करके जो वोट हथियाने का काम लगातार करती आ रही है सरकार, आज सारा देश का नागरिक जाग चुका है, ये समझ चुका है कि ये भाईचारा जो हमारा, ये बड़ी मजबूती से एक है और ये डटा रहेगा। ये आगे आने वाले समय में ये राजनीतिक लोगों के बहकावे में किसी भी तरह से नहीं आएगा। इस बात को लेकर के सरकार बिल्कुल चिंतित है और वो भड़ कर रही है कि इनका किसी तरह से जो भाईचारा बनता जा रहा है, मजबूती बनती जा रही है, इसको किस तरह से समाप्त किया जाए। एक मेरा आखिरी सवाल और है, 22 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं हो रही है और 26 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था संसद में। उन्होंने कहा था कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं किसानों के और हमारे बीच में, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, वो कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई और बगैर बातचीत कोई हल भी नहीं निकल सकता। क्या कहना चाहोगे? किसान साथी जिस दिन से यहाँ सभी बॉर्डरों पर आया था, उसी दिन से टेबल पर बात करने के लिए तैयार है। सरकार के द्वारा 11 राउंड की जो बात हुई, उसमें किसान अगवा नेता सब हर बार हाजिर हुए। 22 तारीख को जो वार्ता हुई थी अंतिम, उसके अंदर प्रदेश के कृषि मंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बदल चुकी थी। उन्होंने ये कहा था कि आप 26 तारीख जनवरी की तैयारी आप करिए और हम अपनी 26 तारीख की तैयारी हम स्वयं करेंगे। वो उन्होंने जो धमकी भरा लहजे में कहा था, वो आप लोग सब उस बात से वाकिफ़ हैं। किसानों को जो रूट दिया गया था, पूरे प्रदेश का किसान उसी रूट से अपनी यात्रा की। उस रूट के अंदर भी
हमारे किसान साथियों के ऊपर अत्याचार किए गए। हमारे ट्रैक्टर आज तक भी नांगलोई थाने के अंदर बंद हैं। वो जो रूट दिया गया था वहाँ पर ट्रैक्टरों को किस हिसाब से सरकार के द्वारा अंदर थानों के अंदर बंद किया जा रहा है। हमारे साथियों को यहीं से अंदर डाल दिया गया जेलों के अंदर। हमारी जो रूट दिया गया था उस रूट के अंदर से यहाँ टिकरी बॉर्डर की बात करें, टिकरी से नांगलोई, नांगलोई से नजफगढ़ होते हुए ढांसा बॉर्डर, बादली होते हुए केएमपी से वापस टिकरी बॉर्डर पहुंचना था। इस रूट के दौरान ही हमारे कई ट्रैक्टरों को हवा निकाली गई, थाने के अंदर बंद कर दिया गया। सैकड़ों किसानों को हमारे जेलों के अंदर ठूस दिया गया। जो लाल किले पर गए वो सरकार के द्वारा सुनियोजित ढंग से उन्हीं की व्यक्ति, सरकार के व्यक्ति वहाँ पहुँचाने का काम किया। स्वयं पुलिस के द्वारा उन सभी किसानों को, जो भोला भाड़ा वर्ग था, जो पहली बार बहुत से किसान ऐसे थे जो दिल्ली में आए थे, उनको जो हमारा रूट था, जो हमारा रास्ता था, उससे भटका करके उधर पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। किसी भी किसान ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे सरकार की संपत्ति को, सरकार की जो देश की धरोहर है, चाहे वो लाल किला है, संसद है, किसी भी किसान के द्वारा कोई एक भी इंच नुकसान नहीं किया गया। सरकार के द्वारा, किसान के द्वारा सरकार का एक फूल तक नहीं तोड़ा गया। बिल्कुल शांतिमय तरीके से जो हमारा प्रोग्राम था, दिल्ली के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों का जो हमारे रूट के अंदर एरिया था, उन सभी दिल्ली वासियों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा इतिहास में ऐसा हुआ है। दुनिया के 250 से ज़्यादा सैटेलाइट चैनल के द्वारा हमारे किसान आंदोलन को दिखाया गया। भविष्य में हम चाहते हैं कि ऐसी किसान के ऊपर कोई नौबत ना आए कि 26 तारीख को हमारे किसानों के द्वारा जो परेड निकाली गई, ऐसी भविष्य में नहीं निकालनी चाहिए, ना निकालनी पड़े। और जो हमारा स्वागत किया गया किसानों का, जय जवान और जय किसान का नारा हमेशा से लगता आया। और जो दिल्ली के अंदर जय जवान और जय किसान की परेड दिल्ली के अंदर पहली बार निकली और दिल्ली वासियों ने जो इस परेड का स्वागत किया, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, जो शुरू दिन से इस आंदोलन में डटे हैं। टिकरी बॉर्डर से राहुल सैनी की रिपोर्ट।